बनरसन ने कहीं व्यंग में कहा है कि जब तक सारी दुनिया ईमानदार न हो जाए तब तक मैं अपने बच्चों को कैसे कह सकता हूं कि ईमानदारी ही परम उपयोगी और लाभपूर्ण है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ये मैं अपने बच्चों को तब तक कैसे कह सकता हूं जब तक सारी दुनिया ईमानदार न हो जाए। सारी दुनिया ईमानदार हो तो ही ईमानदारी उपयोगी हो सकती है। बनरसा जिस नैतिकता की, जिस आचरण की बात कर रहा है, लाओ से उसे क्षुद्र नीति और क्षुद्र आचरण कहेगा। क्षुद्र आचरण सदा इस बात की फिक्र करता है कि आचरण भी उपयोगी और लाभप्रद होना चाहिए। क्षुद्र आचरण एक सौदाबाजी है, एक बार्गेनिंग है। उसका प्रतिफल क्या मिलेगा इस पर ही सब कुछ निर्भर है। अगर ईमानदार और सच्चाई और नेकी से जीने का परिणाम स्वर्ग होता हो तो मैं आचरण कर सकता हूं उनके अनुकूल। पुण्य अगर प्रतिष्ठा देता हो और सदाचरण से अगर रिस्पेक्टेबिलिटी, आदर मिलता हो तो मेरे लिए सार्थक मालूम हो सकती है। ये क्षुद्र आचरण की व्यवस्था है। क्षुद्र आचरण में और अनाचरण में बहुत फर्क नहीं है, इसे हम ठीक से समझ लें। क्षुद्र आचरण में और अनाचरण में बहुत फर्क नहीं है। क्षुद्र नैतिकता में और अनैतिकता में बहुत अंतर नहीं है। अगर ईमानदारी मैं इसीलिए उपयोगी पाता हूं कि उससे मुझे लाभ होता है, तो किसी भी क्षण में बेईमानी को भी उपयोगी पा सकता हूं क्योंकि उससे लाभ होता है। अगर दृष्टि लाभ पर है तो ईमानदारी और बेईमानी लक्ष्य नहीं है, साधन है। जब लाभ ईमानदारी से मिलता हो तो मैं ईमानदार हो जाऊंगा और जब लाभ बेईमानी से मिलता हो तो मैं बेईमान हो जाऊंगा। अगर लाभ ही लक्ष्य है तो बेईमानी को ईमानदारी और ईमानदारी को बेईमानी बनने में बहुत अड़चन नहीं होगी। इसलिए हम सबकी नैतिकता की कीमत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप चोरी कर सकते हैं तो इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। ये प्रश्न नॉनसेंस है, अर्थहीन है। मुझे पूछना चाहिए आप 10 रुपए की चोरी कर सकते हैं? शायद आप कहें नहीं। मुझे पूछना चाहिए आप 10,000 की चोरी कर सकते हैं? शायद आपकी नहीं डगमगा जाए। मुझे पूछना चाहिए आप 10 लाख की चोरी कर सकते हैं? शायद आपके भीतर से हाँ उठने लगे। एक आदमी कहता है मैं रुष्पत नहीं लेता हूं। पूछना चाहिए कितने तक, क्योंकि रुष्पत नहीं लेने का कोई अर्थ नहीं होता। सबकी सीमाएं हैं और सब अपनी सीमाओं पर बिक सकते हैं, क्योंकि हमारी नैतिकता कोई परम मूल्य नहीं है, अल्टीमेट वैल्यू नहीं है। हमारी नैतिकता भी साधन है कुछ पाने के लिए। जब वो नैतिकता से मिलता है तब हम नैतिक होते हैं, जब वो अनैतिकता से मिलता है तब हम अनैतिक होते हैं। क्षुद्र नैतिकता का अर्थ है नैतिकता भी साधन है किसी लाभ के लिए, और तब नीति और अनीति में बहुत फर्क नहीं होता। तब नैतिक और अनैतिक आदमी में जो अंतर होते हैं वो डिग्रीज के, मात्राओं के होते हैं, गुण के नहीं होते। तब आप किसी भी अनैतिक आदमी को नैतिक बना सकते हैं और किसी भी नैतिक आदमी को अनैतिक बना सकते हैं। इन दोनों के बीच में कोई गुणात्मक क्वालिटेटिव भेद नहीं है। इन दोनों के बीच मात्रा के भेद हैं। अगर आप मात्रा की व्यवस्था बदल दें तो उनकी नीति अनीति हो जाएगी, अनीति नीति हो जाएगी। लाओ से का ये सूत्र शुरू होता है
द मार्क्स ऑफ ग्रेट कैरेक्टर फॉलो अलोन फ्रॉम द ताओ। परम आचार के जो सूत्र हैं वे केवल ताओ से ही उद्भूत होते हैं। क्षुद्र आचार का अर्थ है आचरण अपने आप में मूल्यवान नहीं है, उससे कुछ मिलता है वो मूल्यवान है। परम आचरण का अर्थ है आचरण अपने में ही मूल्यवान है, आचरण स्वयं ही लक्ष्य है, एंड इन इटसेल्फ, वो किसी चीज का साधन नहीं है। आपसे अगर हम पूछें कि आप सत्य क्यों बोलते हैं, अगर आप कहें सत्य बोलने से पुण्य होता है, अगर आप कहें पुण्य से स्वर्ग मिलता है, अगर आप कहें कि सत्य बोलने से प्रतिष्ठा मिलती है, यश मिलता है, अगर सत्य बोलने का आप कोई भी कारण बताएं तो आपका सत्य क्षुद्र आचरण होगा। अगर आप कहें कि सत्य बोलना अपने आप में ही पर्याप्त है, किसी और कारण से नहीं, कोई और कारण नहीं है जिससे हम सत्य बोलते हैं, सत्य बोलना अपने में ही आनंद है, तो फिर अगर सत्य बोलने के कारण नरक भी जाना पड़े तो भी हम सत्य बोलेंगे, और फिर सत्य बोलना चाहे पाप भी हो जाए तो भी हम सत्य बोलेंगे, और चाहे सत्य बोलने के कारण सूली मिले तो भी हम सत्य बोलेंगे। लेकिन तब हमारे क्षुद्र आचरण की बड़ी कठिनाई हो जाएगी। हम सत्य बोलते हैं स्वर्ग जाने के लिए, और इसीलिए चूंकि स्वर्ग संदिग्ध हो गया, सत्य बोलने वाले जगत में कम हो गए। स्वर्ग अब संदिग्ध है, आज से 1000 साल पहले संदिग्ध नहीं था। आज जो दुनिया में इतनी अनीति दिखाई पड़ती है, और आज से 1000 या 2000 साल पहले जो नीति दिखाई पड़ती थी, उसका ये कारण नहीं है कि लोग ज्यादा अनैतिक हो गए, उसका ये भी कारण नहीं है कि पहले के लोग ज्यादा नैतिक थे। उसका कुल कारण इतना है कि पहले की नीति जिन आधारों पर खड़ी थी वे संदिग्ध हो गए हैं। जो लाभ हो सकता था 2000 साल पहले निश्चित मालूम पड़ता था, आज वो निश्चित नहीं रहा है। और जब लाभ के लिए ही कोई नैतिक होता है और लाभ ही अनिश्चित हो जाए तो फिर नैतिक होना पागलपन होगा। 2000 साल पहले स्वर्ग इतना ही निश्चित था जितनी ये पृथ्वी, शायद इससे भी ज्यादा निश्चित था। पृथ्वी तो थी माया, असत्य, स्वप्न। स्वर्ग था सत्य, नरक था सत्य। पृथ्वी के जीवन से भी ज्यादा वास्तविकताएं थी उनमें। झूठ बोलने का अर्थ नरक था, उसके दुष्परिणाम थे, भयंकर दुष्परिणाम थे। सत्य बोलने का अर्थ स्वर्ग था, उसके बड़े पुरस्कार थे, बड़े लाभ थे, अप्सराएं थी, स्वर्ग के सुख थे, कल्प वृक्ष थे, वो सब सुनिश्चित था। उस समय जो होशियार आदमी था, कनिंग जिसको ताओ कहेगा, चालाक, वो सत्य बोलता, झूठ नहीं बोलता। क्योंकि जब सत्य से स्वर्ग मिलता हो और झूठ से नरक मिलता हो, और नरक और स्वर्ग वास्तविकताएं हो, तो जो चालाक है वो सत्य ही बोलेगा। ये बड़ी कठिन बात मालूम पड़ेगी। आज से 2000 साल पहले जो आदमी चालाक था वो सत्य बोलता था, ईमानदार था। आज जो आदमी चालाक है वो बेईमान है और झूठ बोलता है, पर वो दोनों ही चालाक है। आज वो आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि वो पाता है स्वर्ग और नरक तो हो गए माया, इल्यूजरी। वो जो हाथ में रुपया है नगद, वो ज्यादा वास्तविक है। ये वही आदमी है, इसके हाथ में स्वर्ग के सिक्के वास्तविक थे, अब वे वास्तविक नहीं है। उनके लिए इसने नैतिकता को वर्ण किया था, वे ही खो गए तो नैतिकता भी खो गई। कल का जो नैतिक आदमी था वही आज अनैतिक है। ये जरा कठिन मालूम पड़ेगा समझने में। सारी की सारी संभावनाएं बदल गई। आदमी अनैतिक नहीं हो गया, जो आदमी अनैतिक था वो अनैतिक ही है। क्षुद्र नैतिक था वो कल तक। क्षुद्रता की नीति टिक नहीं सकती, वो बह गई, उसका सारा ढांचा गिर गया।
जिस आधार पर खड़ी थी वो बिखर गया, नीचे की जमीन खिसक गई। अब वही क्षुद्र नैतिक जो आदमी था आज भरपूर अनैतिक है। उसके भीतर कोई फर्क नहीं पड़ा। कल नीति से लाभ मिलता था, आज अनीति से लाभ मिलता है। कल सच बोलने से स्वर्ग मिलता था, आज बिना झूठ बोले स्वर्ग के मिलने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है। कल ईमानदार होने से प्रतिष्ठा मिलती थी, आज जो ईमानदार है वो अप्रतिष्ठित है, जो बेईमान है वो प्रतिष्ठित है। कल धोखा देना अपमानजनक था, ग्लानि पैदा होती थी, आज जो धोखा देने में जितना कुशल है उतना ही सम्मानपूर्ण पद पर है। तो जो कल ईमानदारी से मिलता था आज बेईमानी से मिलता हो, लाभ जिनकी दृष्टि में है वे नीति से अनीति पर सरक जाएंगे। लाओस से इस नीति को क्षुद्र आचरण कहता है। हम दो शब्द जानते हैं, आचरण अनाचरण, नीति अनीति। लाओस से एक नया शब्द प्रवेश करवाता है। वो कहता है आचरण जिसे तुम कहते हो, अनाचरण तुम जिसे कहते हो, उनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। वो एक दो नए शब्द निर्मित करता है। वो कहता है परम आचरण और क्षुद्र आचरण। अनाचरण की तो लाओस से बात ही नहीं करता, क्योंकि क्षुद्र आचरण अनाचरण का ही एक रूप है। आचरण के दो विभाग करता है, परम आचरण और क्षुद्र आचरण। क्षुद्र आचरण को आचरण कहना नाम मात्र के लिए है। जहां नैतिकता स्वयं ही लक्ष्य है, जहां सत्य अपने में ही आनंद है और ईमानदारी स्वयं ही मूल्यवान है, उससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, खो जाएगा, ये बातें इर्रिलेवेंट हैं, असंगत हैं। मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं, न मालूम कितनी बार कितने लोगों ने मुझे आकर कहा है कि हम नीति से जीवन चला रहे हैं, लेकिन फल क्या है? और जो अनीति से चला रहे हैं वे सब कुछ पा रहे हैं, सब कुछ उनका है। ये व्यक्ति क्षुद्र आचरण वाला व्यक्ति होगा। नहीं तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि हम नैतिक जीवन चला रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है। इस आदमी के मन में भी पाना तो वही है जो अनैतिक आचरण से मिल रहा है, लेकिन ये नैतिक आचरण से पाने की कोशिश में पड़ा है। ये सिर्फ समय के बाहर है, इसको पता नहीं वक्त बदल गया। जो पहले नीति से मिलता था अब अनीति से मिल रहा है। इसको जरा वक्त लगेगा, इसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है। ये नैतिक नहीं है, सिर्फ पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। सारी दुनिया समझ गई कि अब स्वर्ग ईमानदारी से नहीं मिलता, इसको अभी इसकी खबर नहीं मिली है। ये सोचता है, इसके सोचने का ढंग, इसकी भाषा, इसके मापदंड वही है जो अनैतिक आदमी के हैं। अनैतिक आदमी ने बड़ा मकान बना लिया, ये भी बड़ा मकान बनाना चाहता है नीति के द्वारा। इसलिए पीड़ित हो रहा है कि मैं झोपड़े में पड़ा हूं और बेईमान बड़े मकान बना रहा है, और मैं गांव में पड़ा हूं और बेईमान राजधानी में निवास कर रहा है। इसको जो पीड़ा हो रही है वो पीड़ा इसके क्षुद्र आचरण की सबूत है। वो ये कह रही कि चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन इतना हम में साहस नहीं कि हम बेईमानी कर सकें, इतना हम में साहस नहीं कि हम झूठ बोल सकें। तो हम पुराने नीति से चिपके हुए हैं, लेकिन अनैतिक को जो मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए। तो ऐसा नैतिक आदमी निरंतर भगवान को दोष देता रहता है। वो कहता है कैसी है तेरी दुनिया, कोई न्याय दिखाई नहीं पड़ता। इससे भगवान का कोई संबंध नहीं है, न्याय का कोई संबंध नहीं। क्षुद्र आचरण। परम आचरण का अर्थ है कि लाओस से भूखा भी मर रहा हो और बेईमान सारी दुनिया को भी जीत ले, तो भी लाओस से के मन में यह सवाल ना उठेगा, ये तुलना ना उठेगी कि तेरे पास सारी दुनिया और मेरे पास कुछ भी नहीं।
नहीं, लाओ से तो फिर भी कहेगा कि तू दया का पात्र है, मेरे पास सब कुछ है और तेरे पास कुछ भी नहीं। लाओसे के मन में वे जो अनैतिक रूप से सफल हो रहे हैं दया के पात्र होंगे, तुलना के पात्र नहीं। ईर्ष्या लाओसे के मन में पैदा नहीं होगी। सिकंदर भारत आता है, डायोजनीस से मिलता है, वो नंगा पड़ा है। सिकंदर डायोजनीस को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। डायोजनीस खिलखिला के हंसता है और वो कहता है तुम अपने लिए ही कुछ कर लो तो काफी है, और तुम मेरे लिए क्या करोगे, क्योंकि मेरी कोई जरूरत ना रही। मेरी कोई जरूरत ना रही, तुम मेरे लिए क्या करोगे। उस दिन सिकंदर को लगा पहली दफा कि वो अपने से बड़े सम्राट से मिल रहा है। सिकंदर सम्राटों से मिलने का आदी था। एक नंगा फकीर था डायोजनीस, तो रेत पर नंगा पड़ा था। पहली दफे सिकंदर को लगा कि वो एकदम फीका हो गया। किसी आदमी के सामने जिससे उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बोलो, और वो सब कुछ कर सकता था हमारी भाषा में। डायोजनीस कहता कि एक महल तो एक महल बन जाता। डायोजनीस जो भी कहता वो हो जाता। सब कुछ सिकंदर कर सकता था। ऐसी कोई इच्छा डायोजनीस जाहिर नहीं कर सकता था जो सिकंदर न कर पाता, लेकिन डायोजनीस का यह कहना उसे बड़ी मुश्किल में डाल गया कि तुम मेरे लिए क्या कर सकोगे, अपने लिए ही कर लो तो बहुत, और फिर मेरी कोई जरूरत भी नहीं है, इसलिए कोई करने का सवाल नहीं है। सिकंदर थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और सिकंदर ने कहा अगर मुझे दोबारा जन्मने का अवसर मिले तो परमात्मा से कहूंगा पहली चॉइस, पहला चुनाव मेरा है, मुझे डायोजनीस बना। डायोजनीस ने कहा कि और अगर मुझे मौका मिले तो मैं कहूंगा मुझे कुछ भी बना देना, सिकंदर मत बना। यह आदमी परम आचरण का आदमी है। सिकंदर से तुलना का तो सवाल ही नहीं उठता, दया का सवाल है। लाओसे के इस भेद को ठीक से समझ लें तो यह सूत्र समझना आसान होगा। क्षुद्र आचरण का अर्थ है किसी प्रयोजन से किया गया आचरण। परम आचरण का अर्थ है निष्प्रयोजन आचरण। यह निष्प्रयोजन आचरण ताओ से उत्पन्न होता है, स्वभाव के अनुभव से उपलब्ध होता है। यह दूसरी बात ख्याल में लेनी पड़ेगी। जो क्षुद्र आचरण है वो सामाजिक मान्यताओं से उत्पन्न होता है, सिखावन से, शिक्षा से, संस्कार से उपलब्ध होता है। आप जो भी आचरण कर रहे हैं वो आपको संस्कार से उपलब्ध हुआ है। जो अनाचरण भी आप कर रहे हैं वो भी संस्कार से उपलब्ध हुआ है, सीखा है आपने। और हमारी अड़चन यही है कि हमें दोहरे तरह के मापदंड सीखने पड़ते हैं। डबल बाइंड हमारी पूरी शिक्षा है। बाप बेटे से कह रहा है सच बोलना, और बेटा 1000 बार जानता है कि बाप झूठ बोलता है। यही बाप थोड़ी देर बाद घर के द्वार पर कोई दस्तक देता है तो बेटे से कहता है जाके कह दो कि पिता घर पर नहीं है। इस बेटे की समझ के बाहर है कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में दोहरे चेहरे जरूरी हैं। एक चेहरा जो सिर्फ चर्चा के लिए है, विचार के लिए है, आदर्शों के लिए है, डींग हाँकने के लिए है, आदर्शों का है, सुंदर है, कल्पना का है, सपने का है, उसे पूरा नहीं करना होता है। और एक चेहरा जिसे पूरा करना होता है, वही वास्तविक है। ये जो आदर्श का चेहरा है ये वास्तविक को छिपाने का मुखौटा है, क्योंकि वास्तविक कुरूप है। उसको सुंदर से ढांक लेना और अपने मन में माने चले जाना कि मैं सुंदर हूं,
लेकिन सुंदर के साथ जीना मुश्किल है। जीने के लिए कुरूप चेहरा चाहिए, इसलिए हर आदमी बहुत तरह के चेहरों का इंतजाम करके रखता है और 24 घंटे हम अपने चेहरे बदलते रहते हैं। जब जैसी जरूरत होती है वैसा चेहरा लगा लेते हैं। यही कुशल और सफल आदमी का लक्षण है। ये जो दोहरी स्थिति है, आचरण अनाचरण दोनों को एक साथ सीख लेने की, इससे प्रत्येक व्यक्ति विभाजित हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टुकड़ों में बंट जाता है। उसे दोहरे तलों पर जीना पड़ता है, एक साथ दो नावों में सवार होना पड़ता है, एक साथ दो दरवाजों से निकलना पड़ता है, एक साथ। पूरी जिंदगी जो तनाव से भर जाती है उसका कुल कारण यही है कि हम एक साथ दो नावों पर सवार हैं। तनाव तो होगा ही, और नावें भी ऐसी कि एक पूरब जाती है, एक पश्चिम जाती है। तब तो बनट सा ठीक कहता है कि मैं अपने बच्चों को तभी कहूंगा कि ईमानदारी उपयोगी है जब सारी दुनिया ईमानदार हो जाए, उसके पहले नहीं। मेरे ख्याल से वो ईमानदार है। बच्चे को यही सिखाना उचित है कि डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ईमानदार बाप यही सिखाएगा, लेकिन बेईमान बाप सिखाएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और अपने आचरण से यह भी सिखाएगा कि तू भी अपने बच्चों को ये वचन सिखा देना, लेकिन व्यवहार कभी मत सिखा। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा है तो उसने अपने बेटे को कहा कि तुझे आखिरी शिक्षा दे देता हूं, व्यवसाय अब तू संभालेगा मेरा। 2 सूत्र याद रखना, एक कि वचन का सदा पालन करना। उसके बेटे ने पूछा, और दूसरा? नसरुद्दीन ने कहा, वचन किसी को कभी देना नहीं। इन 2 सूत्रों का अगर तूने ख्याल रखा तो सफलता तेरी है। ये 2 सूत्र हमारे समस्त आचरण सूत्रों के साथ जुड़े हुए हैं। करना कुछ, कहना कुछ, होना कुछ, दिखलाना कुछ। जो वास्तविक हो उसे प्रकट मत होने देना, उसे छिपाए रखना अंधेरे में, और जो वास्तविक न हो उसे प्रकट करना। इसलिए जब 2 आदमी मिलते हैं तो 2 आदमी नहीं मिलते, कम से कम 6 आदमी मिलते हैं, क्योंकि हर आदमी कम से कम मिनिमम 3 चेहरे तो रखता ही है। एक जैसा वो है जिसका उसे भी अब पता नहीं, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया उसका उपयोग किए कि उससे पहचान टूट गई। एक वो जैसा वो समझता है कि मैं हूं, जैसा कि वो नहीं। और तीसरा वो चेहरा जैसा वो दिखाना चाहता है हमेशा कि मैं हूं। जब 2 आदमी मिलते हैं एक कमरे में तो 6 आदमी मिलते हैं। अक्सर चर्चा चेहरों के बीच चलती है, आदमी तो चुप ही खड़े रहते हैं। असली आदमियों का मिलना ही नहीं हो पाता। ये जो नैतिक व्यवस्था हम सीखते हैं खंडित व्यक्तित्व की, ये समाज से मिलती है, दूसरों से मिलती है, उधार है। लाओस से कहता है जो परम आचरण के सूत्र हैं वे केवल ताओ से निष्पन्न होते हैं। ताओ का अर्थ है लाओस से का स्वभाव से, समाज से नहीं, बाहर से नहीं, भीतर से, दूसरों से नहीं, स्वयं से। बुद्ध भी सच बोलते हैं, महावीर भी सच बोलते हैं, हम भी सच बोलते हैं, लेकिन हमारे सच और बुद्ध के सच में भेद है। हमारा सच सीखा हुआ सच है, बुद्ध का सच सीखा हुआ सच नहीं है। हम जब सच बोलते हैं तो हमारे भीतर झूठ मौजूद होता है, इसको ठीक से समझ लें। जब हम सच बोलते हैं हमारे भीतर झूठ मौजूद होता है। हम तौल लेते हैं कि क्या बोलें, कौन सा फायदे का होगा, कौन सा हितकर होगा, अभी क्या उचित है। हम सदा चुन के बोलते हैं, विकल्प हमारे सामने होता है। बुद्ध जब सच बोलते हैं तो विकल्प सामने नहीं होता, चुन के भी नहीं बोलते, झूठ मौजूद नहीं होता,
जो भीतर होता है वो बाहर निकल आता है। इसलिए हमारा सत्य भी झूठ से मिश्रित होता है, होगा ही। और हम सत्य भी इस ढंग से बोलते हैं कि उससे हम झूठ का ही काम ले लें, और हम सच इस ढंग से भी बोलते हैं कि हम उससे भी हिंसा का काम ले लें। हम सच इस ढंग से बोलते हैं कि हम उससे भी किसी की छाती में छुरा भोंक दें। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारे सच बोलने से बेहतर होता है कि हम झूठ ही बोलते, क्योंकि हमारे झूठ में कभी कभी मलम भी होती है, हमारे सच में छुरा ही होता है। नजर हमारी सच बोलने की कम होती है, चोट करने की ज्यादा होती है, क्योंकि सच खूब चोट करता है, इसलिए हम सच बोलते हैं। बनर शाह ने लिखा है एक पत्र में कि अगर लोगों को चोट पहुंचानी हो तो सच बोलने से ज्यादा कारगर दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी की अगर बिल्कुल जड़ें ही काट देनी हो तो सच बोलने से ज्यादा और सुविधापूर्ण कोई शस्त्र नहीं। हम सच का भी उपयोग झूठ की तरह करते हैं। झूठ का मतलब हम उससे भी हिंसा ही करते हैं, उससे भी हम दूसरे को नुकसान और अपने को लाभ पहुंचाते हैं। वो हमारे लिए व्यवसाय का हिस्सा है। बुद्ध सच बोलते हैं तो कोई चुनाव नहीं है, जो भीतर है वो बाहर आ जाता है, कोई विकल्प नहीं है। परम आचरण के सूत्रों का अर्थ है ऐसा हो जाए भीतर का हृदय कि उससे जो निकले वो सच हो, उससे जो निकले वो ईमानदारी हो, उससे जो निकले वो प्रेम हो, उससे जो निकले वो करुणा हो। करुणा निकालनी ना पड़े, प्रेम निकालना ना पड़े, सच को खींचना ना पड़े। खींचा हुआ सत्य सत्य नहीं रह जाता, और चेष्टा से किया गया प्रेम नाम को ही प्रेम होता है, प्रेम नहीं रह जाता। इसको थोड़ा प्रयोग करके देखें तो ख्याल में आएगा। सत्य के संबंध में तो मुश्किल है, क्योंकि हमारी आदत सघन हो गई है। प्रेम में प्रयोग करके देखें, कोशिश करके कभी किसी को प्रेम करके देखें, चेष्टा करें प्रेम करने की, और तब आप पाएंगे कि आपकी चेष्टा आपके सारे प्रेम को झुठला रही है। जितनी आप चेष्टा करेंगे, जितना होगा एफर्ट, उतना ही झूठा हो जाएगा प्रेम। यह भी हो सकता है कि दूसरे को आप धोखा दे दें, लेकिन अपने को धोखा न दे पाएंगे। यह भी हो सकता है कि दूसरा मान ले कि प्रेम किया गया, लेकिन आप जानेंगे कि अभिनय से ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, निरंतर चेष्टा से अभिनय में कुशलता आ जाएगी, फिर शायद आप भी भूल जाएं कि जो आप कर रहे हैं वो अभिनय है, प्रेम नहीं। प्रेम को प्रयास से लाने का कोई उपाय जगत में नहीं है। कुछ चीजें हैं जो प्रयास से नहीं आती, सहज आती हैं। जैसे रात नींद ना आती हो तो कोशिश करके ले आए, तब आपको पता चलेगा कि जितनी आप कोशिश करेंगे नींद उतनी मुश्किल हो जाएगी। असल में अनिद्रा की बीमारी कब लोगों को होती है, प्रयास की बीमारी ज्यादा लोगों को होती है। वस्तुतः अनिद्रा से कम लोग परेशान हैं, निद्रा को प्रयास से लाने से बहुत लोग परेशान हैं। नींद का मतलब ही है कि कोई प्रयास न होगा तब नींद आएगी। अगर आपने प्रयास किया तो आ गई होगी नींद, तो भी टूट जाएगी। प्रयास तो नींद को तोड़ेगा। लोग तरकीबें बताते हैं कि 1000 तक गिनती गिन डालो रात में तो नींद आ जाएगी। 1000 तक गिनती जो गिनेगा, नींद आनी तो मुश्किल है। थोड़ी बहुत आ रही होगी वो भी टूट जाएगी, क्योंकि 1000 तक गिनती रखने के लिए जो तनाव रखना पड़ेगा वो नींद को तोड़ देगा। नींद प्रयास से नहीं आ सकती। जब आप सब प्रयास छोड़ देते हैं तब नींद आती है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1000 की गिनती करते करते आप इतने ऊब जाएं, इतने परेशान हो जाएं कि फिर प्रयास छोड़ के पड़ रहे हैं कि आए ना आए और आ जाए,
वो अलग बात है, लेकिन वो 1000 की गिनती से नहीं आ रही है, थकान से आ सकती है। थक गए हो, प्रयास छूट गया हो तो नींद आ जाए। नींद स्वाभाविक है, आप जब थक गए हैं अपने आप आ जाती है। ठीक नींद जैसे बहुत से तत्व हैं जीवन में, और लाओत्से से मानता है कि जीवन का जो परम आचरण है वो नींद जैसा है, प्रयास जैसा नहीं है। स्वभाव से निष्पन्न होता है। तो आदमी क्या करे? हमारी चेष्टा यह होती है कि झूठ न बोलें, कोशिश से झूठ को रोक दें, कोशिश से सच बोलें। बेईमानी का मन हो रहा हो तो भी दबा दें और ईमानदारी का व्यवहार करें। ये हमारी शिक्षा है। इससे क्षुद्र आचरण पैदा होता है और क्षुद्र मनुष्य पैदा होते हैं। उनका आचरण हो या अनाचरण, क्षुद्रता बराबर होती है। हमारे साधु और हमारे अपराधियों में क्षुद्रता में कोई भेद नहीं होता। कठोर लगेगी ये बात, लेकिन हमारे साधु और हमारे अपराधी में क्षुद्रता समान होती है। साधु ईमानदारी से वही पाने की कोशिश कर रहा है जो अपराधी ने बेईमानी से पाने की कोशिश की थी, लेकिन क्षुद्रता बराबर होगी। लेकिन साधु की क्षुद्रता को हम न पहचान पाएंगे, अपराधी की क्षुद्रता हमें दिखाई पड़ जाती है। लेकिन क्षुद्रता बड़ी गहरी बात है। आप क्या करते हैं इससे संबंध नहीं है उसका, आप क्या हैं इससे संबंध है उसका। आप क्या करते हैं इससे कोई संबंध नहीं है क्षुद्रता का। क्षुद्रता का संबंध आप क्या हैं इससे है। आप अपराधी भी हो सकते हैं, साधु भी हो सकते हैं, ये आपके करने का जगत है, लेकिन इनके भीतर क्या छिपा है, आपका बीइंग क्या है, आपकी आत्मा क्या है। सामान्य नीति का सूत्र साफ है कि जो गलत है उसे छोड़ो प्रयास से ही, और जो सही है उसे पकड़ो प्रयास से ही। लाओत्से क्या कहेगा? लाओत्से कहता है कर्म के जगत में कोई परिवर्तन कारगर नहीं है। सवाल यह नहीं है कि तुम क्या करते हो, सवाल यह है कि तुम क्या हो। इस बात की फिक्र छोड़ो कि बुरा तुमसे ना हो और भला तुमसे हो। तुम इस बात की फिक्र करो, तुम इस चिंतना में पड़ो, तुम इस साधना में उतरो कि तुम क्या हो। इसे पहले आ जाने दो। जीसस से कोई पूछता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं जीवन के परम आनंद को उपलब्ध करूं, कैसे आएगा सत्य, कैसे आएगा धर्म, क्या है उपाय? और जीसस का वचन बहुत प्रसिद्ध है। जीसस ने कहा तुम इस सब की फिक्र ना करो, सीक ye first the kingdom of God and all else shall follow। पहले तुम प्रभु का राज्य खोज लो और फिर सब अपने से चला आएगा, फिर पीछे पीछे चला आएगा, छाया की भांति चला आएगा। जीसस के लिए प्रभु के राज्य का वही अर्थ है जो लाओत्से के लिए ताओ का है। बुद्ध के पास मौलिंग पुत्र गया, एक युवक, और उसने पूछा कि मैं भी भला होना चाहता हूं, मैं भी अच्छा करना चाहता हूं, क्या करूं? तो बुद्ध ने कहा करने की तुम चिंता मत करो, पहले तुम यही खोज लो कि मौलिंग पुत्र तुम्हारे भीतर कौन छिपा है। जिस दिन तुम उसे जान लोगे तुमसे बुरा होना बंद हो जाएगा। तुमसे बुरा होता है ये सिर्फ लक्षण है, सिम्पटम है, बीमारी नहीं है। इसको हम ठीक से समझ लें। आपसे बेईमानी होती है, चोरी होती है, हिंसा होती है, कठोरता होती है, ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ लक्षण है। ये इस बात की खबर है कि अभी तक आपका अपने से संबंध नहीं हो पाया। एक आदमी को बुखार चढ़ गया। बुखार कोई बीमारी नहीं है, शरीर उत्तप्त हो गया। उत्तप्त हो जाना कोई बीमारी नहीं है, केवल लक्षण है। शरीर में कुछ हो रही है, कोई बीमारी, कोई गहन शरीर के भीतर कोई संघर्ष, कोई उत्पात खड़ा हो गया है,
उस उत्पात के कारण सारा शरीर उत्तप्त हो गया। ये जो उत्तप्त हो जाना है ये केवल बीमारी की खबर है। इसलिए आप भूल के ऐसा मत करना कि किसी का शरीर गर्म है तो ठंडा पानी डाल के उसका शरीर ठंडा कर दें तो ठीक हो जाए। बीमारी तो शायद ही मिटे, बीमार मिट भी सकता है, क्योंकि आप लक्षण को, सिम्टम को बीमारी समझ रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि शरीर पर बुखार आता है, ये स्वस्थ शरीर का लक्षण है। जब मैं कहता हूं ये स्वस्थ शरीर का लक्षण है तो मेरा मतलब समझ लें, भीतर कुछ उपद्रव हो रहा है, स्वस्थ शरीर तत्काल उसकी खबर देगा, बीमार शरीर देर से खबर देगा, क्योंकि खबर देने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। शरीर में जरा सी गड़बड़ होगी तो जितना स्वस्थ शरीर होगा उतने तत्काल लक्षण प्रकट हो जाएंगे। जितना अस्वस्थ शरीर होगा उतना संचार में बाधा पड़ेगी। जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना पारदर्शी होगा। कुछ भी जरा सी गड़बड़ भीतर होगी, शरीर का रोआ रोआ उसकी खबर देने लगेगा। यह खबर देना बहुत आवश्यक है। ये बीमारी के खिलाफ है खबर। जब आपका शरीर गर्म होता है, फीवरिश हो जाता है, तो बुखार बीमारी नहीं है। बुखार केवल आपके शरीर के द्वारा दी गई सूचना कि भीतर बीमारी है। जो बुखार को मिटाने में लग जाए वो पागल है। बीमारी को मिटा देना चाहिए, बुखार अपने से तिरोहित हो जाएगा। लेकिन मनुष्य के गहन अंतस जगत में हम यही कर रहे हैं। एक आदमी बेईमान है तो हम उसकी बेईमानी मिटाने में लग जाते हैं। एक आदमी चोर है तो हम उसकी चोरी मिटाने में लग जाते हैं। एक आदमी झूठ बोलता है तो हम उसका झूठ बोलना मिटाने में लग जाते हैं, बिना इसकी फिक्र किए कि एक आदमी झूठ बोलता है, चोरी करता है, बेईमान है। क्यों? लाओस से कहता है, बुद्ध कहते हैं, वही व्यक्ति अनैतिक होता है जिसका अपने से कोई संबंध नहीं। इसे हम उनकी भाषा में कहें तो अनैतिक वही व्यक्ति होता है जो धार्मिक नहीं है। धार्मिक का मतलब हुआ जिसका अपने से संबंध है। इसलिए अनैतिकता केवल हमारे अधार्मिक होने की सूचना है। लक्षण, उन लक्षणों को बदलने से कुछ भी ना होगा, क्योंकि जब कोई लक्षण बदलने में लगता है तो बड़े जटिलताएं पैदा होती हैं। अगर एक बीमारी का लक्षण प्रकट हुआ, आपने उसको दबा दिया, तो दूसरी बीमारी की शक्ल में प्रकट होना शुरू होगा। वहां से दबाएंगे, तीसरी तरफ से शुरू होगा। और ध्यान रखें, हर बार दबाई हुई बीमारी गहन हो जाएगी और शरीर के और ज्यादा तंतुओं में फैल जाएगी। धीरे धीरे यह हो सकता है कि एक बीमारी 1000 बीमारियां बन जाए। बीमारी जब खबर देती है तो कारण की तलाश होनी चाहिए। एक आदमी बेईमान है, साफ बात है कि इस आदमी को ईमानदार होने का कोई अनुभव नहीं, कोई आनंद नहीं, इसलिए ईमानदारी को बेच पाता है, 2 पैसे में बेच देता है। कहते हैं जीसस को जुदास ने 30 रुपयों में बेच दिया। जुदास जीसस का शिष्य है और 30 रुपयों में उसने यहूदियों के हाथ बेच दिया जहां उनको सूली लग गई। एक बात पक्की है कि जुदास जीसस का मूल्य नहीं समझ पाया, या 30 रुपए की ही कीमत समझ पाया होगा। जीसस क्या है, जुदास को इसकी कोई खबर नहीं हो पाई, तभी उसने 30 रुपए में बेच दिया। लेकिन जीसस के मर जाने के बाद उसको पहली दफा खबर मिली, वो भी उस भीड़ में छिपा हुआ खड़ा था जहां जीसस को सूली हुई। सूली पर चढ़े हुए जीसस को जब जुदास ने देखा तब उसे पहली दफा दिखाई पड़ा यह आदमी कौन है। और जब जीसस ने कहा कि हे परमात्मा, इन सब लोगों को क्षमा कर देना
क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तब जुदास के भीतर कोई क्रांति घटित हो गई, उसके पैर की जमीन खिसक गई होगी। जिस आदमी को उसने 30 रुपए में बेच दिया, सूली पर लटका हुआ, मृत्यु के कगार पर खड़ा, हाथ में खीले ठुके मरता हुआ वो आदमी, जो उसे मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, उन लोगों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ये कसूरवार नहीं है। कसूर तो उसका होता है जो जानता हो और करता हो। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर देना। जुदास की पूरी कहानी लोगों को पता नहीं, क्योंकि जीसस की मृत्यु इतनी बड़ी घटना हो गई कि फिर और सब बातें फीकी पड़ गई। जीसस के मरने के दूसरे दिन जुदास ने आत्महत्या कर ली। ये दूसरी बात ख्याल में नहीं है, इसकी ज्यादा चर्चा भी नहीं होती। इतनी बड़ी घटना थी जीसस की सूली कि फिर सब फीका पड़ गया। लेकिन जुदास ने आत्महत्या कर ली पश्चाताप में। ये आदमी जिसने 30 रुपए में बेचा था, इतनी पीड़ा से भर गया। इसे पता चला पहली दफे कि इसने हीरा बेच दिया है 30 रुपए में, जिसका कोई मूल्य नहीं था, जो अमूल्य था। सारे जगत की संपत्ति भी एक तरफ रखते तराजू पर, तो भी वो तराजू का पल्ला इसको ऊंचा नहीं उठा पाता, फिर भी ये बजनी होता। ये मैंने क्या कर दिया। और इस आदमी ने मरते वक्त भी यही कहा कि माफ कर देना इन सबको। हम भी जब बेईमानी करते हैं और 2 पैसे के लिए बेईमानी करते हैं, तो हमें पता नहीं कि हम 2 पैसे में भीतर की आत्मा को बेच रहे हैं। ये कोई जीसस को बेचने से कम मामला नहीं है। तब आप जुदास हैं और जीसस को बेच रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि जुदास ने भी भूल नहीं की। 30 रुपया काफी होते हैं, चांदी के थे और असली चांदी थी। 30 रुपया आपको भी मिले असली चांदी के, आप भी बेचने को तैयार है। ये कोई जीसस का बिकना एक दिन घट गई घटना नहीं है, हर आदमी की जिंदगी में रोज घटती। ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है कि घट गई और समाप्त हो गई। हम रोज ही जीसस को बेचते हैं। वो जो हमारे भीतर निर्दोष आत्मा है, उसे हम कौड़ियों में रोज बेच देते हैं। लेकिन बेचते हैं तो उसका मतलब इतना ही है कि हमें पता ही नहीं कि भीतर क्या है। उसका पता हो तो ये बेचना असंभव हो जाए। इसलिए लाओस से कहेगा कि जीवन के जो परम आचरण के सूत्र हैं वे ताओ से ही उद्भूत होते हैं। जब तक कोई स्वयं को ना जान ले, निजता को ना जान ले, स्वभाव को ना जान ले, तब तक उसकी नैतिकता का कोई भी मूल्य नहीं है। परम आचार के जो सूत्र हैं वे केवल ताओ से ही उद्भूत होते हैं। और जिस तत्व को कहते हैं हम ताओ, वह है पकड़ के बाहर और दुर्ग्राह। और जिसे हम कहते हैं स्वभाव, अड़चन है बहुत उसे पाने में, कठिनाई है बहुत। पहली तो कठिनाई यह है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। कुछ चीजें हैं, जैसा मैंने कहा, कुछ चीजें हैं जो प्रयास से नहीं आती, कुछ चीजें हैं जो पकड़ से छूट जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो पकड़ से हाथ में आती हैं, कुछ हैं जो पकड़ से छूट जाती हैं। ये मेरी मुट्ठी खुली है, जिस मेरी खुली मुट्ठी पर हवा भरी है, इस मुट्ठी को मैं बंद करता हूं, हवा बाहर हो जाती है। मुट्ठी खुली होती है तो भरी होती है, और बंद होती है तो खाली हो जाती। बड़ी उल्टी बात है। कोशिश तो मैं करता हूं कि मुट्ठी को बांध लूं तो हवा मेरे हाथ में बंद हो जाए, लेकिन जितने जोर से मैं बांधता हूं उतनी ही हवा मेरे हाथ के बाहर हो जाती। हवा दुर्ग्राह है, पकड़ के बाहर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हवा है नहीं, हवा यहां और अभी। जिसको हवा को पकड़ने का पागलपन आ गया, उसके लिए कठिन हो जाएगा।
और जिसने ये राज समझ लिया कि मुट्ठी खुली हो तो हवा हाथ में होती है, जिसको ये समझ में आ गया कि पकड़ छोड़ दो तो पकड़ में आ जाती है, फिर उसके लिए दुर्ग्राह नहीं है। लाओस से कहता है ताओ है दुर्ग्राह पकड़ के बाहर। इसका यह मतलब समझना नहीं कि पकड़ नहीं सकेंगे हम उसे, उसके पकड़ने का सूत्र है ये। अगर उसे पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ना मत, पकड़ने की कोशिश मत करना, और वो तुम्हारी पकड़ में होगा। और तुमने पकड़ने की कोशिश की, तुम उसके पीछे भागे, वो तुम्हारे हाथ के बाहर हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि नॉन क्लिंगिंग, पकड़ना नहीं, यही उसका सूत्र है। हम सभी चीजों को पकड़ते हैं। संसार में बिना पकड़े कोई उपाय भी नहीं है। संसार में जो भी पाना हो पकड़ना पड़ेगा। धन पाना हो धन पकड़ना पड़ेगा, यश पाना हो यश पकड़ना पड़ेगा, और जोर से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप एक कुर्सी पर बैठे तो इतने जोर से पकड़ना पड़ेगा जिसका हिसाब नहीं, क्योंकि कई लोग आपकी टांग नीचे से खींच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी कुर्सी पर होना है। इसलिए कुर्सी पर जो होता है उसका ज्यादा से ज्यादा समय कुर्सी पकड़ने में व्यतीत होता है। वो पकड़े रहे, और ये अकेला काम नहीं है, ये दोहरा काम है कि अगर अपनी कुर्सी पकड़े रखना है तो ऊपर वाली कुर्सी के पैर को आपको खींचते रहना चाहिए। नीचे जो आपका पैर खींच रहे हैं उनसे बचाव करना चाहिए, और ऊपर जो आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं उनका पैर जोर से पकड़े रहना चाहिए, तब आप अपनी कुर्सी पर रह सकते हैं। ये बड़ी डायनामिक प्रोसेस, ये कोई स्थिर घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो 24 घंटे जारी रहती, सोते जागते। अगर आप मिनिस्टर हैं तो डिप्टी मिनिस्टर आपके पैर से झूमे रहेंगे, और आप चीफ मिनिस्टर का पैर पकड़े रहेंगे। इस खींचम खांच में आप अपनी कुर्सी भी बचा सकते हैं, और अगर बहुत शोरगुल और बहुत उपद्रव मचाएं तो आगे की कुर्सी पे भी जा सकते हैं। और अगर जरा सुस्ती हो जाए और हाथ छूट जाए तो चारों खाने चित्त नीचे भी पड़ सकते हैं। अगर जगत में हम देखें तो हम सब पकड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं कि ये पकड़ सूक्ष्म है। हम यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी को यह ख्याल नहीं हो सकता कि सबके हाथ एक दूसरे की जेब में है, लेकिन है। अगर हम सारी दुनिया का भीतरी व्यवस्था पर नजर डालें, भीतरी इकोनॉमिक्स पर नजर डालें, तो हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में मिलेगा ही। जो बहुत कुशल हैं वो एक हाथ की जगह 1000 हाथ कर लेते, 1000 हाथ 1000 जेबों में डाल देते। जिसके जितने ज्यादा हाथ हैं, जितनी जेबों में डाल सकता है, जितनी जेबों को पकड़ सकता है, उतना धन उसके पास होगा। चेस्टरटन एक दिन बगीचे में घूमता था, एक नाटककार। मित्र एक साथ था। चेस्टरटन की सदा आदत थी अपने खीसों में हाथ डाल के घूमना। मित्र ने पूछा कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी जिंदगी भर अपने खीसों में हाथ डाले बिता दे? चेस्टरटन ने कहा हो सकता है। हाथ अपने होने चाहिए, जेब दूसरों की। अपनी ही जेब में हाथ डाले जिंदगी बितानी बहुत मुश्किल है। हम सबके हाथ दूसरों की जेब में फैले होते हैं। आर्थिक संरचना यही है। इसमें जो ढीला करेगा, छोड़ेगा, उसके हाथ से सब छूट जाएगा। स्वभावतः जिंदगी में सब चीजें पकड़ने से मिलती हैं। तो हम सबको ख्याल होता है कि परमात्मा भी पकड़ने से मिलेगा, आत्मा भी पकड़ने से मिलेगी, ताओ भी पकड़ने से मिलेगा। वहीं तर्क की भूल हो जाती। बाहर जो भी पाना हो पकड़ने से मिलेगा, क्योंकि बाहर जो भी है उसमें कुछ भी आपका नहीं है। जो दूसरे का है उसकी छीना झपटी करनी ही पड़ेगी, पकड़ के रखना पड़ेगा। और तब भी ध्यान रखना, कितना ही पकड़ो आज नहीं कल छूट जाएगा। मिलेगा पकड़ने से क्योंकि आपका नहीं है, फिर भी छूट जाएगा। कम से कम मौत तो आपकी मुट्ठी को खोल ही देगी।
बाहर पकड़ने से ही मिलेगा, भीतर सूत्र उल्टा हो जाता है। वहां तो जो है वो हमारा है ही, उसे हम ना भी पकड़ें तो भी हमारा है, उसे हम ना भी पकड़ें तो भी छूटेगा नहीं। स्वभाव का अर्थ होता है जिसका हमसे अलग होने का कोई उपाय नहीं है। स्वभाव का अर्थ होता है मौत भी जिसे हमसे अलग ना कर सकेगी। जिसका हमसे अलग होने का उपाय नहीं, जो हम हैं, तो उसे पकड़ने के पागलपन में नहीं पड़ना, उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये पकड़ने की आदत को लेकर कोई भीतर चला जाए और आत्मा को पकड़ने लग जाए तो कठिनाई में पड़ता है। अंग्रेज विचारक ह्यूम ने कहा है, सुन सुन के पढ़ पढ़ के बहुत लोगों की बातें कि आत्मा को जानो, नो दाई सेल्फ। एक दिन मुझे भी हुआ कि मैं भी देखूं ये आत्मा क्या है। गया भीतर, बड़ी पकड़ने की कोशिश की, बड़ा दौड़ा, सब उपाय किए, सब तरह के व्यायाम लगाए भीतर, लेकिन आत्मा बिल्कुल पकड़ में नहीं आई। पकड़ में दूसरी चीजें आई, कहीं कोई विचार पकड़ में आया, कहीं कोई भाव पकड़ में आया, कहीं कोई वासना पकड़ में आई, कहीं कोई इच्छा पकड़ में आई। आत्मा बिल्कुल पकड़ में नहीं आई। स्वभाव था। ह्यूम विचारक था, तर्कवादी था। उसने अपनी डायरी में लिखा, जो चीज पकड़ में नहीं आती वो नहीं है। होने का सबूत है पकड़ में आना। लाओस से को अगर ह्यूम मिलता तो लाओस से कहता, तुम उसे पकड़ने गए थे और तुम ही हो वही, तुम पकड़ते कैसे? तुम जो भी पकड़ोगे वो कुछ और होगा, आत्मा नहीं होगी। पकड़ने वाला ही आत्मा है, पकड़ी जाने वाली चीज नहीं। मैं अपने हाथ से सब कुछ पकड़ सकता हूं, सिर्फ इस हाथ को छोड़कर। इस हाथ को मैं इसी हाथ से नहीं पकड़ सकता हूं, और सब कुछ पकड़ सकता हूं। मेरी आंख से मैं सब देख सकता हूं, सिर्फ इसी आंख को नहीं देख सकता हूं। आत्मा सब कुछ पकड़ सकती है, सिर्फ स्वयं को नहीं पकड़ सकती। इसलिए लाओस से कहता है, पकड़ के बाहर दुर्ग्राह है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हताश हो जाएं। ये सब समझ लेने की बात है कि पकड़ने की गलत आदत भीतर नहीं ले जानी, नहीं तो ह्यूम जैसा होगा। भीतर छोड़ने की आदत काम आती है। इसलिए महावीर, बुद्ध, मोहम्मद त्याग पर इतना जोर देते हैं। ध्यान रखना, लेकिन उनके त्याग का वो मतलब नहीं जो आपका है। त्याग का मतलब छोड़ने पर इतना जोर देते हैं। इस सूत्र से समझिए तो ख्याल में आ जाएगा, पकड़ने से आत्मा पकड़ में नहीं आती, त्यागने से पकड़ में आती है। लेकिन पकड़ की आदत है हमारी। इस आदत को अगर हम भीतर भी ले गए तो मुसीबत में पड़ेंगे। ये आदत भीतर मत ले जाना। इसलिए महावीर ने कहा कि त्याग पहला सूत्र है। अगर तुम्हें उसे जानना है जो भीतर है। लेकिन त्याग से हम क्या मतलब समझते हैं? हमारा मतलब यह होता है कि एक आदमी ने कुछ रुपए का त्याग कर दिया। पूछो उस आदमी से किस लिए किया त्याग, तो वो कहता है संसार में आए हैं तो कुछ तो उपाय कर लें आगे के लिए। तो वो कहता है जिंदगी ऐसे ही चली जा रही है, आज नहीं कल मरना होगा, मरने के बाद के लिए भी कुछ इंतजाम जरूरी है। कि वो आदमी जो कुछ भी कहेगा उसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा कि उसने रुपए छोड़े नहीं है, इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्टमेंट त्याग नहीं, वो तो नियोजन करना है संपत्ति को और ज्यादा बड़ा करने के लिए। उस पर ब्याज भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा और लंबा मामला है। प्लानिंग उसकी बड़ी है। सरकारें तो 5-5 साल की योजनाएं बनाती हैं, लोग जन्मों जन्मों की प्लानिंग करते हैं, स्वर्ग तक फैलाते हैं, मोक्ष तक फैलाते हैं अपनी योजना को।
यहां जमीन पर बैठे बैठे धंधा, मोक्ष में भी धंधा करते हैं। ये जो इसे हम अगर त्याग कहते हो तो गलती है। इससे त्याग का कोई संबंध नहीं। त्याग का मतलब है छोड़ने की वृत्ति, छोड़ने की समझ। और जब कोई किसी लिए छोड़ता है, छोड़ता ही नहीं। त्याग किसी लिए त्याग ही नहीं है। त्याग का मतलब है सिर्फ छोड़ने की कला। निष्प्रयोजन है। पकड़ के देख लिया, बहुत कुछ पकड़ में नहीं आता। छोड़कर देखते हैं कि छोड़ने से क्या आता है। दौड़ कर देख लिया बहुत, अब रुक के देखते हैं कि रुक के क्या आता है। बांध कर देख लिया बहुत, अब छोड़कर देखते हैं कि क्या आता है। त्याग पकड़ने की आदत का एंटीडोट, वो जो पकड़ने की आदत है उसको विसर्जित करने की विधि है। त्याग का कोई परिणाम नहीं है, त्याग का कोई लाभ नहीं। त्याग तो केवल पकड़ने की जो गलत आदत है उसका विसर्जन है। लेकिन त्याग का अनुभव होते ही वो जो पकड़ में नहीं आता तत्काल पकड़ में आ जाता है। वो जो मुट्ठी बंद थी पता नहीं चलता था, खुलते ही सारा आकाश मुट्ठी में आ जाता। तो लाओत्से से कहता है जिस तत्व को कहते हैं हम ताओ, वह है पकड़ के बाहर और दुर्ग्राह। दुर्ग्राह और पकड़ के बाहर, यद्यपि उसमें ही छिपे हैं सब रूप। दूर है बहुत लेकिन पास भी बहुत, पकड़ में नहीं आता, फिर भी सभी रूप उसमें ही छिपे हैं। जो भी दिखाई पड़ रहा है उसका ही रूपांतरण है, जो भी आकृतियां हैं उसका ही खेल है। दुर्ग्राह और पकड़ के बाहर, तथापि उसमें ही समस्त विषय निहित है। अंधेरा और धुंधला, फिर भी छिपी है जीवन ऊर्जा उसी में। अंधेरा और धुंधला, जिनको बाहर देखने की गहन आदत पड़ गई है, भीतर जाकर उन्हें पहले अंधेरा ही दिखाई पड़ेगा। इस प्रतीक के कई अर्थ हैं, वो ख्याल में ले लेने चाहिए। एक, अगर आप अपने घर के बाहर दोपहरी में बहुत देर रह गए हैं तो घर में प्रवेश करते ही आपको अंधेरा मिलेगा। अंधेरा वहां है नहीं, आपकी आंखें नियोजित होने में, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लेंगी। और अगर आपकी आंखों का फोकस बिल्कुल ही ठहर गया है बाहर के लिए ही, तो फिर घर में अंधेरा ही रहेगा। आंख तो पूरे वक्त अपना फोकस बदल रही है। आंख तो एक चलित व्यवस्था है। पूरे समय प्रकाश ज्यादा है तो आंख छोटी हो जाती, प्रकाश कम है तो आंख बड़ी हो जाती। आंख पूरे समय समायोजन कर रही है जगत के साथ। अगर आप सूरज की तरफ बहुत देर देखते रहें तो आंख इतनी छोटी हो जाती है कि जब आप भीतर आएंगे कमरे के तो बिल्कुल अंधेरा मालूम पड़ेगा। सूरज की तरफ अगर कोई बहुत ज्यादा देखता रहे तो अंधा भी हो सकता है। अंधे का अर्थ कि उसकी आंख का फोकस अगर जड़ हो जाए, क्योंकि तंतु बहुत कोमल है, सूरज बहुत कठोर है। अगर उन पर बहुत देर अभ्यास किया जाए सूरज को देखने का तो तंतु सिकुड़ भी सकते हैं, जल भी जा सकते हैं, फिर घर के भीतर अंधेरा ही रहेगा। अंधेरा अगर हम ठीक से समझें तो आंख की गत्यात्मकता पर निर्भर है। जिसको हम अंधेरा कहते हैं उसमें भी कुछ पशु हैं, पक्षी हैं जो बराबर देखते हैं। उनकी आंख हमसे ज्यादा गत्यात्मक है, उनकी आंख हमसे ज्यादा सरलता से तरल है, वो अंधेरे में भी देख पाते हैं। अंधेरा आंख पर निर्भर करता है। एक बात ठीक से समझ लें, अंधेरा और प्रकाश आंख पर निर्भर करते हैं। लाओत्से से कहता है अंधेरा और धुंधला, क्योंकि जो जन्मों जन्मों तक बाहर भटके हैं और जिनकी आंख का फोकस ठहर गया बाहर के लिए, जिन्होंने भीतर कभी झांक कर नहीं देखा, जब पहली बार झांक कर देखेंगे तो घुप अंधेरा पाएंगे। इसलिए जो लोग भी गहरे ध्यान में जाते हैं
वो लोग एक ना एक दिन घबरा के बाहर लौट आते। इतना घनघोर अंधेरा मिलता है कि भय हो जाता है। और किताबों में लिखा हुआ है दूसरी ही बात, किताबों में लिखा है कि महान प्रकाश वहां होगा। ये पढ़ा हुआ है कि महान प्रकाश वहां होगा। जब भीतर जाते हैं पाते हैं अंधेरा, तो लगता है भटक जाएंगे, निकलो बाहर, घबराहट होती। और बाहर का अंधेरा इतना अंधेरा नहीं मालूम होता जितना भीतर का अंधेरा अंधेरा मालूम होगा। अपरिचित लोक है बिल्कुल, आंख की बिल्कुल क्षमता वहां देखने की रही नहीं है। फिर बाहर तो अंधेरा कितना ही हो, पता है हमें कि कोई न कोई और बहुत लोग मौजूद हैं। भीतर के अंधेरे में तो आप बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, वहां कोई भी मौजूद नहीं है। अकेलेपन का डर भी पकड़ता है, अंधेरा भी घबराता है, घबराहट में बाहर आ जाता है। लाओस से कहता है भीतर है अंधेरा धुंधला। ये जो अंधेरा है, ये विरोध नहीं है उन सूत्रों का जिनमें कहा है कि भीतर परम प्रकाश है। भीतर तो परम प्रकाश है, लेकिन उस परम प्रकाश को देखने की आंख धीरे 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 विकसित होती, भीतर जाके धीरे धीरे विकसित होती। थके मांदे दोपहरी में बाहर से लौटे हैं, बैठ जाते हैं दो क्षण घर में आकर, धीरे 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 अंधेरा कम हो जाता है, घर प्रकाशित मालूम होने लगता है। कभी रात के अंधेरे में उठाएं और शांति से अंधेरे को देखते रहें तो एक चमत्कार दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे शांति से अंधेरे को देखेंगे अंधेरा कम होने लगेगा। अगर देखते ही रहें अंधेरे में तो आपके पास चोर की आंखें उपलब्ध हो जाएंगी। चोर धीरे धीरे अंधेरे में देखते देखते हमसे ज्यादा अंधेरे में देखने लगता है, आंख का अभ्यास हो जाता है। तो आपके घर में आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसे दिखाई पड़ता है। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन के घर में एक रात चोर घुस गए। उसकी पत्नी ने उसे जगाया और कहा नसरुद्दीन उठो, चोर मालूम होते हैं। नसरुद्दीन ने कहा शांत भी रहो, हम तो जिंदगी भर इस घर में खोजते हो गए, कुछ मिला नहीं, शायद उन्हें मिल जाए। सुना है चोरों की आंखें अंधेरे में देख लेती। शांत रहो, कहीं भाग ना जाएं। और फिर ये भी हो सकता है उन्हें कुछ न मिले, घबराहट में उनके पास कुछ वो छोड़ जाएं। शांत रहो। ऐसी एक घटना और नसरुद्दीन के जीवन में है। एक रात अकेला ही था, घर में पत्नी भी नहीं था और चोर घुसा। पत्नी थी तो उसके सामने बहादुरी बताने में आसानी थी। पत्नी बड़ी कारगर है पतियों की बहादुरी बताने में, संसार में कहीं तो नहीं दिखा पाते। घर आके पत्नी के सामने बहादुर हो जाते। हालांकि मजा यह है कि चाहे कितने ही बड़े बहादुर हों, पति को पत्नी कभी बहादुर मानती नहीं। चाहे सिकंदर ही हो आप, पत्नी के सामने कुछ आपकी कीमत नहीं। लेकिन फिर ये एक समझौता है, पिटे कुटे जिंदगी से लौटते हैं, पत्नी पर थोड़ी अकड़ बटा लेते हैं, एक दुनिया निर्मित हो जाती, हम भी कुछ हैं। उस दिन पत्नी भी घर में नहीं थी। मुल्ला बहुत घबरा गया, डर के मारे एक अलमारी में घुस गया, पीठ दरवाजे की तरफ करके छिप के खड़ा हो गया। चोर सब में खोजते खोजते आखिर अलमारी पर भी पहुंचे। अलमारी खोली, मुल्ला की पीठ। तो चोरों ने कहा नसरुद्दीन ये क्या कर रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा शर्म के कारण यहां छिपा हूं, घर में कुछ भी नहीं। बड़ी शर्म आती है, आए हो न मालूम कितनी दूर से, घर में कुछ भी नहीं। कुछ मिल जाए तो मुझे खबर करते जाना, खोजते हमें भी बहुत समय हो गया। चोर को दिख सकता है अंधेरे में, हमसे तो ज्यादा दिखता है, अभ्यास से सरलता से दिखने लगता है। भीतर का अंधेरा भी पहले आपको आंख को निर्मित करने की चुनौती है। अगर आप बाहर भाग आते हैं तो चूक जाते हैं।
ईसाई साधकों ने तो उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा है, अंधेरी रात आत्मा की, और उसको पार करने की पूरी व्यवस्था और साधनाएं बनाई कि उसे कैसे पार करें। प्रकाश तो मिलेगा, लेकिन अंधेरी रात को पार करने के बाद सुबह होती भी नहीं रात को बिना पार किए। कहीं सूरज निकले बिना रात को पार किए, तो भीतर भी प्रकाश का अनुभव आता है, लेकिन रात को पार करने के बाद एक अर्थ। दूसरा अर्थ जो ताओ का अपना निज है, लाओत्से का अपना निज है, लाओत्से प्रकाश से अंधेरे को ज्यादा मूल्य देता है। लाओत्से कहता है प्रकाश तो एक उत्तेजना है, अंधेरा परम शांति है। प्रकाश की तो सीमा, अंधेरा असीम। कभी ख्याल किया? प्रकाश की तो सीमा है, अंधेरा असीम है। और प्रकाश में तो उत्तेजना है, इसलिए तो प्रकाश हो तो रात में आप सो नहीं पाते। जितना गहन हो अंधेरा, उतना विश्राम कर पाते। प्रकाश आंखों पर चोट करता रहता है। प्रकाश में थोड़ी हिंसा है, अंधेरा परम अहिंसक है। लाओत्से कहता है कि प्रकाश तो पैदा करना पड़ता है, फिर भी बुझ बुझ जाता है। अंधेरा शाश्वत है, उसे पैदा नहीं करना पड़ता, वो है। प्रकाश तो जलाओ, चाहे दिए का प्रकाश हो और चाहे महासूर्यों का। सूर्य भी चुक जाते हैं, उनका ईंधन भी चुक जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारा ये सूर्य 4000 साल से ज्यादा अब नहीं चलेगा, इसका ईंधन चुक रहा है। ये रोज अपनी अग्नि को फेंक रहा है। 4000 साल में ये इसकी अग्नि चुक जाएगी, ये ठंडा पड़ जाएगा। अरबों अरबों वर्ष चल चुका है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? समय की अनंत धारा में एक दिया रात भर जलता है, एक सूरज अरबों वर्ष जलता है, लेकिन बुझ जाते हैं। प्रकाश बुझता है, अंधेरा कभी बुझता नहीं। इसलिए लाओत्से तो कहता है कि जो परम प्रकृति है वो प्रकाश जैसी कम और अंधेरी जैसी ज्यादा है। इस अर्थों में शाश्वत है, अनंत है, अमृत है, निराकार है और अद्वैत है। प्रकाश में भेद पैदा हो जाता है। यहां हम इतने लोग बैठे हैं, प्रकाश है तो हम सब अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। अभी अंधकार हो जाए, सब भेद खो जाएंगे। सब भेद प्रकाश में दिखाई पड़ते हैं, अंधेरे में तो सब अभेद हो जाता है। तो लाओत्से अंधेरे का और भी अर्थ लेता है साथ में, वो भी हमें ख्याल ले लेना चाहिए। वो कहता है ये जो ताओ है ये अंधेरा और धुंधला है। यहां चीजें साफ नहीं है, यहां सीमाएं बटी हुई नहीं है, एक दूसरे में प्रवेश कर जाती हैं। सीमाएं फिर ठोस नहीं है, तरल वायवीय तरंगित, कोई सीमा बंधी हुई नहीं है। एक रूप दूसरे रूप में रूपांतरित होता रहता है। ये एक अद्वैत सागर है, फिर भी छिपी है जीवन ऊर्जा उसी में। इस परम शांत मौन अंधकार में ही जीवन की समस्त ऊर्जा छिपी, जीवन की सारी शक्ति, लाइफ एनर्जी, जिसे बर्गसा ने इलान वाइटल कहा है, वो इसी अंधकार के गहन परत में छिपी। इसे हम जरा 2-3 तरफ से समझ लें, क्योंकि लाओत्से के सारे प्रतीक अत्यंत गहन हैं। कभी आपने ख्याल किया कि जीवन का जब भी जन्म होता है तो अंधकार में होता है? चाहे एक बीज फूटता हो जमीन के गर्भ में और चाहे एक बच्चा निर्मित होता हो मां के गर्भ में, प्रकाश में जन्म नहीं होता, सब जन्म अंधकार में होता है। एक बीज को अगर जन्माना है, छिपा दें अंधेरे में, फूटेगा। एक बच्चे को जन्माना है, वो भी बीज का छिपाना है मां के अंधकार में, मां के गर्भ में। वहां प्रकाश की किरण भी नहीं पहुंचती, वहां वो बड़ा होगा, निर्मित होगा, विकसित होगा। प्रकाश में तो वो तभी आएगा जब जो भी आधारभूत है वो निर्मित हो चुका। जड़ें अंधेरे में छिपी रहती हैं,
निकालने प्रकाश में, वृक्ष मुरझा जाएगा, मर जाएगा। जड़ों का तो काम है कि वो अंधेरे में ही छुपी रहे, क्योंकि जीवन की जो गहन ऊर्जा है वो परम अंधकार में छिपी है। परम अंधकार का अर्थ है परम रहस्य, एब्सोल्यूट मिस्ट्री। अंधकार बहुत रहस्यपूर्ण है, प्रकाश में तो सब रहस्य खो जाता है। जिस चीज पे प्रकाश पड़ जाता है उसी का रहस्य खो जाता है। पूरब के लोग बहुत होशियार थे, इसलिए उन्होंने जीवन की जो जो रसपूर्ण बातें थी उन पर पर्दा डाल रखा था। स्त्री सुंदर थी, उतनी सुंदर नहीं, उतनी सुंदर होती ही नहीं जितनी सुंदर थी पर्दे के कारण। बेपर्दा होकर पश्चिम की स्त्री कुरूप हो गई। हालांकि मजे की बात यह है कि पश्चिम में आज सुंदरतम स्त्रियां हैं जैसा पृथ्वी पर कभी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ बात खो गई, रहस्य खो गया। वो जो पर्दा था, वो जो घूंघट था, वो जो कुछ छिपाता था, वो छिपा हुआ रहस्यपूर्ण हो जाता था। सब उघड़ जाए, रस खो जाता है। विज्ञान रस का बड़ा दुश्मन है, उघाड़ने में लगा रहता है। धर्म रस का बड़ा प्रेमी है, ढांकने में लगा रहता है। इसलिए लाओ से के अंधेरे का यह अर्थ ठीक से समझ लें। जीवन की जो गहनतम ऊर्जा है वो अंधकार में छिपी है और वहीं से आती है प्रकाश में, लेकिन जड़ें अंधकार में ही बनी रहती हैं। हम बाहर के जगत में फैलते जाते हैं, हमारी शाखाएं फैलती जाते हैं, पत्ते फूल, लेकिन हमारी जड़ें अंधकार में बनी रहती हैं। अंधकार लाओसे के लिए वैसा प्रतीक नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आमतौर से हमारे मन में अंधेरा मौत का प्रतीक है, प्रकाश जीवन का। इसलिए जब कोई मर जाता है तो हम दुख में काले कपड़े पहन लेते हैं। लाओसे से पूछा तो वो कहेंगे क्या पागलपन कर रहे हो, अंधेरा तो जीवन की ऊर्जा को छिपाए है, तुम काले कपड़े को, अंधेरे को मृत्यु के साथ जोड़ रहे हो। हमारे मन में प्रकाश का बड़ा मूल्य है, इसलिए नहीं कि हमें पता है कि प्रकाश का कोई मूल्य है। प्रकाश का हमारे लिए मूल्य है कई कारणों से, वो कारण भी ख्याल में लें तो अंधेरे का भी मूल्य समझ में आ जाए। एक, प्रकाश में हमें कम भय लगता है। हम भयभीत लोग, डरे हुए लोग, प्रकाश में कम भय लगता है। चीजें साफ साफ मालूम होती, कौन कहां है, कौन क्या कर रहा है, कौन पास आ रहा है, हाथ में छुरा लिए है कि नहीं लिए है, मित्र है कि दुश्मन है, चेहरा, आंख, ढंग सब साफ होता है। हम सुरक्षित मालूम होते हैं। प्रकाश में हम सुरक्षित मालूम होते हैं, अंधेरे में असुरक्षित हो जाते, इनसिक्योरिटी हो जाती। अंधेरे में लगता है पता नहीं अब क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। अंधेरे में तो वही शांति से सो सकता है जिसे असुरक्षा का भय न रहा, जिसे सुरक्षा का मोह है, भय है, वो अंधेरे में सो भी नहीं पाएगा। हिटलर अपने कमरे में अपनी प्रेसी को भी नहीं सोने देता था, क्योंकि भरोसा किसी का भी नहीं किया जा सकता, भय किसी का भी भरोसा नहीं कर सकता। और इसलिए उसने अपनी प्रेसी से मरने तक विवाह भी नहीं किया, क्योंकि विवाह करने के बाद वो मांग करेगी कि कम से कम इस कमरे में सोने तो दो। हिटलर ने विवाह किया, बड़ी मजेदार घटना है, मरने के आधा घंटे पहले। जब बर्लिन पर गिरने लगे बम और जहां हिटलर छिपा था, जब उसके द्वार पर युद्ध होने लगा, तब हिटलर ने अपने साथियों को कहा कि तत्काल कहीं से भी, आधी रात थी, कहीं से भी एक पुरोहित को पकड़ लाओ, कोई भी हो चलेगा, मुझे विवाह करना है इसी वक्त, क्योंकि अब जीने का कोई उपाय नहीं, अब मैं मरने के करीब हूं, घड़ी आधा घड़ी में मुझे आत्महत्या करनी होगी। एक सोते हुए पादरी को जबरदस्ती उठा के ले आया गया, विवाह संपन्न हो गया और हिटलर ने पहली दफा अपने सोने के कमरे में अपनी प्रेसी को प्रवेश दिया हत्या के लिए, और दोनों आत्महत्या करके मर गए। भय
कारण है हमें प्रकाश अच्छा मालूम पड़ता है, अंधेरा घबराहट देता है, पता नहीं अंधेरे में कौन छिपा है, क्या हो रहा है। रात हमें डर देती है, दिन हमें अभय कर देता है। इस कारण हम प्रकाश को आदर दिए चले जाते हैं। लाओस से कहता है लेकिन जीवन की जो गहनतम जड़ें हैं वे अंधकार में, और जब तक तुम अंधेरे में जाने के लिए तैयार नहीं हो तब तक तुम अपने से मिल भी ना सकोगे, और जब तक तुम अंधेरे में जाने का साहस नहीं जुटाते तब तक तुम्हारी स्वयं से कोई मुलाकात ना होगी। अंधेरे में कूदने की हिम्मत ही धार्मिक व्यक्ति का पहला कदम है। अंधेरे में कूदने की हिम्मत, अज्ञात, अनजान, अपरिचित में उतरने की हिम्मत। जीवन ऊर्जा है, बहुत सत्य है, इसके प्रमाण भी उसमें ही प्रच्छन्न हैं। लेकिन मुझसे मत पूछो, लाओस से कहता है, कि क्या है प्रमाण तुम्हारी इस जीवन ऊर्जा का, इस ताओ का, इस रहस्य का जिसकी तुम बातें करते हो और जिसके लिए तुम प्रलोभित कर लेते हो और मन होने लगता है उतर जाएं हम भी इस अंधेरे में। क्या है प्रमाण? लाओस से कहता है उसका प्रमाण भी उसमें ही प्रच्छन्न है। तुम जाओ तो ही जान सकोगे। तुम जानने के पहले जानना चाहो, जाने के पहले जानना चाहो तो कोई उपाय नहीं। लाओस से जैसी हिम्मत की बात बहुत कम धार्मिक लोगों ने कही है। अगर आप साधारण साधु संत के पास जाएं, उससे पूछें कि क्या है प्रमाण ईश्वर का, तो वो 10 प्रमाण देना शुरू कर देगा। हालांकि सब प्रमाण व्यर्थ है, कोई प्रमाण उसका है नहीं। और जरा सी बुद्धि हो तो इन साधु संतों के प्रमाणों का खंडन करने में जरा भी अड़चन नहीं। अब तक धार्मिक एक भी प्रमाण नहीं दे सके हैं जिसको नास्तिकों ने ठीक से खंडित न कर दिया हो। एक भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसे नास्तिक ठीक से खंडित नहीं कर देता है। और अगर ठीक बात जाननी हो तो नास्तिक ही विजेता मालूम पड़ेंगे, अगर प्रमाणों से ही ठीक बात जाननी हो। क्योंकि तुम सारे आस्तिकों के खंडन बचकाने, उनके तर्क, उनके प्रमाण सब बचकाने हैं। नास्तिक उन्हें ऐसे हाथ के इशारे से गिरा देता है। लेकिन वास्तविक आस्तिक ने कभी प्रमाण दिए ही नहीं, क्योंकि वो कहता है प्रमाण अनुभव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। जानो वही प्रमाण है, उसके पहले कोई उपाय नहीं है। उसके पहले तो प्रमाण को वही मान लेता है जो मानना ही चाहता है, वो बात अलग है। जो नहीं मानना चाहता वो फौरन इंकार कर देता है। जब भी आप किसी आदमी को राजी कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप ये मत समझना कि आप जीत गए। वो कन्वर्ट होना चाहता था, अन्यथा इस दुनिया में कन्वर्ट करने का कोई उपाय नहीं है। वो हो नहीं चाहता था, आप सिर्फ बहाने हैं। वो तैयार ही था, आपने उसकी ही बात बाहर से कह दी है। लाओस से कहता है उसका और कोई प्रमाण नहीं, सत्य है बहुत, लेकिन उसके प्रमाण उसमें ही प्रच्छन्न है, लेटेंट इन इटसेल्फ। उसी में चले जाओ तो तुम्हें प्रमाण मिल जाएंगे। मैं तुम्हें चलने का मार्ग बता सकता हूं, प्रमाण नहीं दूंगा। अंधा आदमी पूछे क्या प्रमाण है प्रकाश का, तो लाओस से कहेगा तुम्हारी आंख का इलाज बता सकता हूं, प्रमाण क्या दूंगा। आंख ठीक हो जाए तुम देख लेना। सत्य है बहुत प्रकाश, आंख चाहिए, और आंख न हो तो कोई प्रमाण आंख नहीं बन सकता, और आंख हो तो कोई कितने ही प्रमाणों का खंडन करे, खंडन नहीं है। हंस सकता है। रामकृष्ण के पास लोग जाते थे, तर्क करते थे, और रामकृष्ण हंसते रहते थे। एक दफा केशव चंद्र गए। केशव चंद्र शायद भारत में पिछले 100 वर्षों में, 150 वर्षों में जो बड़े से बड़ा तार्किक पैदा हुआ हो तो केशव चंद्र थे। वैसी लॉजिशियन, वैसी तर्क की प्रतिभा बहुत मुश्किल होती है। केशव चंद्र रामकृष्ण को पराजित करने ही गए थे, और रामकृष्ण तो गंवार थे। रामकृष्ण तो दूसरी कक्षा भी पास नहीं थे, जानने के नाम पर कुछ भी नहीं जानते थे।
होने की बात अलग है। थे बहुत कुछ, जानते बहुत कुछ नहीं थे। कृष्णचंद्र बहुत जानते थे, होने के नाम पर तो दीन थे, लेकिन प्रकांड थी प्रतिभा उनकी तर्क की दृष्टि से। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी उस दिन। सब लोग सोचते थे बेचारा रामकृष्ण बुरी तरह पिटेगा, पिटने की नौबत ही थी, कोई उपाय ही न था। रामकृष्ण की हैसियत ही क्या थी? केशवचंद्र के साथ तर्क करना, वो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में 10-5 आदमियों की हिम्मत की बात थी। रामकृष्ण का तो कोई सवाल ही न था, वो तो कहीं गिनती में आते नहीं थे। कई लोग तो इसीलिए नहीं आए थे कलकत्ते से कि क्या फायदा, परिणाम पहले से ही जाहिर है कि रामकृष्ण पिटेंगे, उसमें कुछ है नहीं मामला, जाने की भी जरूरत नहीं दक्षिणेश्वर तक। लेकिन उस दिन वहां उल्टी हालत हो गई, केशवचंद्र बुरी तरह पिट गए। लेकिन ऐसी घटना कम घटती है। केशवचंद्र ईश्वर के खिलाफ वक्तव्य देने लगे, तर्क देने लगे, और हर तर्क पर रामकृष्ण उठते और नाचने लगते और कहते क्या सुंदर दलील दी। केशवचंद्र सोच के आए थे कि रामकृष्ण कहेगा गलत तो विवाद शुरू होगा। रामकृष्ण ने कहा ही नहीं गलत, तो विवाद का तो कोई उपाय ना रहा। और थोड़ी देर में केशवचंद्र को बेचैनी अनुभव होने लगी और भीड़ भी थोड़ी बेचैन होने लगी कि क्या हो रहा है। जिस बात से आए थे वो कुछ होता दिखाई नहीं पड़ता है। केशवचंद्र फीके पड़ते तो रामकृष्ण उनको जोश चढ़ाते कि बहुत सुंदर, क्यों थकते हैं, कहें बड़ी गजब की बात कह रहे हैं, जस्ती बिल्कुल ठीक मालूम पड़ती है। सारे तर्क चुक गए, जल्दी चुक गए, क्योंकि विवाद चलता तो चुकना बहुत मुश्किल था। तो केशवचंद्र ने कहा कि सब ठीक है, तो फिर ईश्वर का आप मानते हैं कि ईश्वर नहीं है? केशवचंद्र ने कहा कि तुम्हें न देखा होता तो मान भी लेता, तुम्हारी जैसी प्रतिभा जब पैदा होती तो बिना ईश्वर के कैसे होगी? तुमने देखकर तो प्रमाण मिल गया कि ईश्वर है, अपने पास तो छोटी बुद्धि है। रामकृष्ण ने कहा अपने पास तो बुद्धि बहुत बड़ी नहीं है, उससे ही सोचते थे कि ईश्वर है, तुम्हें देखकर तो पक्का हो गया। ये जो आदमी है, ऐसे आदमी प्रमाण नहीं देते। केशवचंद्र उस दिन तो चले गए भीड़ भाड़ में, लेकिन रात वापस आ गए। और रामकृष्ण से कहा कि तुम जिस भांति हो गए हो, ऐसा होने का मेरा भी कोई उपाय है? रामकृष्ण ने विवाद किया होता तो केशवचंद्र दोबारा वापस आने वाले नहीं थे। लेकिन क्या खींच लाया होगा रात अंधेरे में? इस आदमी का होना, इस आदमी का बीइंग, इसका अस्तित्व, इसका ये आनंद, ये कुछ जानता है जो प्रमाणों से टूट नहीं सकता। ये कुछ जानता है, सारी दुनिया कहे गलत तो गलत नहीं हो सकता। इसने कुछ देखा है, इसने कुछ जिया है, इसने कुछ पा लिया है। अल्लाह से कहता है उसके प्रमाण उसमें ही प्रच्छन्न है। प्राचीन काल से आज तक इसकी नाम रूपात्मक अभिव्यक्तियों का अंत नहीं आया। वो जो प्रकृति है, वो जो ताव है, वो जो स्वभाव है, वो जो सागर है अस्तित्व का, वो अनंत अनंत रूपों में अनंत काल से प्रकट होता रहा। उसकी अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है, सतत है धारा उसकी। और हम उसमें देख सकते हैं सभी वस्तुओं के जनक को, सभी उसमें से पैदा होती हैं, उसी स्वभाव में से, और सभी उसमें लीन हो जाती हैं। लेकिन सभी वस्तुओं के जनक के आकार को मैं कैसे जानता हूं? लेकिन कैसे बताऊं उसका आकार? कैसे कहूं? क्या है उपाय? तुम अगर मुझसे पूछो कि कैसे जानते हो उसके आकार को, तो भी बड़ी कठिनाई है। लाओ से कहता है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं अनंत अनंत अभिव्यक्तियों के द्वारा उसे जानता हूं। ये जो दिखाई पड़ता है, इनके द्वारा ही उसे पहचानता हूं जो इनके पीछे छुपा है और दिखाई नहीं पड़ता है। एक कवि को आप कैसे पहचानते हैं? उसके काव्य के द्वारा। और एक चित्रकार को कैसे पहचानते हैं? उसके चित्र के द्वारा। और अगर चित्रकार खो भी जाए, अंधेरे में छिप जाए और चित्र पर मौजूद हो, तो भी हम जानते हैं
जो दिखाई पड़ रहा है उससे हम उसे जानते हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये सारे आकार उसके हैं, फिर भी उसका कोई आकार नहीं है। ये आखिरी बात ख्याल में ले लें, जो सब आकारों में प्रकट होता है उसका अपना आकार नहीं हो सकता है। जिसका अपना आकार होता है वो सब आकारों में प्रकट नहीं हो सकता है। सब आकारों में तो वही प्रकट हो सकता है जो निराकार हो, जिसका अपना कोई निश्चित आकार ना हो, जो सिर्फ एक संभावना हो, एक पोटेंशियलिटी हो, अनंत की संभावना हो। लाओस से कहता है लेकिन इसके लिए मैं कोई प्रमाण न दूंगा। अगर प्रमाण देखना है तो चारों तरफ प्रमाण मौजूद है। अगर उसके हस्ताक्षर देखने हैं तो चारों तरफ खुदे, तुम भी उसके ही हस्ताक्षर हो। वृक्ष भी, पत्थर भी, तारे भी, फूल भी, पक्षी भी, सभी उसके हस्ताक्षर हैं। अनंत अनंत रूपों में वो मौजूद है। लेकिन तुम उसे देख तभी पाओगे जब तुम कम से कम अपने आकार के भीतर उसका अनुभव कर लो, तब वो तुम्हें सब आकारों में दिखाई पड़ने लगेगा। और इसका कोई प्रमाण, बुद्धिगत प्रमाण नहीं दिया जा सकता। अनुभवगत प्रमाण हो सकता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति अपने भीतर, अपने आकार के भीतर डूबकर उस निराकार को जान लेता है, उस दिन उसके जीवन में जो क्रांति घटित होती है, उस क्रांति का नाम परम आचरण है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने भीतर छुपे हुए उस सत्य को अनुभव कर लेता है, पहचान लेता है, कहीं हम परमात्मा, आत्मा, जो नाम देना हो, लाओस से नाम भी नहीं देता, वो कहता ताओ। ताओ का अर्थ होता है रित, नियम, दिला। वो कहता वो जो नियम है जीवन का आत्यंतिक, वही। उसे जिस दिन कोई जान लेता है, उसके बाद उसका आचरण सदाचरण है। उस दिन के बाद उसके आचरण में चेष्टा नहीं। उस दिन के बाद वो जो भी कर रहा है वो सोचा विचारा, आयोजित, पूर्व निर्धारित नहीं। उस दिन के बाद जो भी उससे हो रहा है वही धर्म है। हम सोचते हैं धार्मिक आचरण से धार्मिक आदमी पैदा होता है। लाओस से कहता है उल्टी है बात, धार्मिक आदमी से धार्मिक आचरण पैदा होता है। हम सोचते हैं आचरण बदलेंगे तो धार्मिक हो जाएंगे। लाओस से कहता है धार्मिक हो जाओ तो आचरण बदल जाएगा। और ये सूत्र सिर्फ भाषा का भेद नहीं है, पूरे जीवन की आमूल दृष्टि अलग हो जाती है। आचरण से जो शुरू करता है वो परिधि से शुरू करता है, ऊपर ऊपर भटकता है। जो अंत से शुरू करता है वो केंद्र से शुरू करता है। और ध्यान रखें, केंद्र बदल जाए तो परिधि बदल जाती है, लेकिन परिधि की बदलाहट से केंद्र नहीं बदलता है। अगर केंद्र बदल जाए तो परिधि अनिवार्य रूपेण बदल जाती है, क्योंकि परिधि केंद्र का फैलाव है। लेकिन परिधि को बदल दें आप, बिल्कुल भी बदल दें तो भी केंद्र नहीं बदलता, क्योंकि परिधि निष्प्राण है, केंद्र प्राण है। केंद्र आधार है, परिधि तो केवल बाहरी व्यवस्था है। एक वृक्ष के पत्तों को हम काट दें, वृक्ष नहीं बदलता, बल्कि एक पत्ते की जगह 4 पत्ते निकल आते हैं। हम जो करते हैं आचरण में वो यही पत्ते काटते रहते हैं। और पत्ते काटने का मतलब आचरण का होता है कलम। कलम कर रहे हैं आप, बेईमानी काटें, दोहरी बेईमानियों के 2 पत्ते पैदा हो जाते। चोरी काटें, चोरी नए रास्ते से शुरू हो जाती। झूठ काटें, 25 नए झूठ जन्म ले लेते। लाओस से कहता है जड़ काटे, फिर पत्ते नहीं काटने पड़ते, फिर कोई फिक्र नहीं, पत्तों की बात ही छोड़ दो, वे अपने से गिर जाते हैं और दोबारा नहीं आते। केंद्र को बदलना जड़ को बदलना है। तो अब मैं दोहरा दूं, क्षुद्र है आचरण वो जो व्यवहार के परिवर्तन से पैदा होता है। परम है आचरण वो जो अंतस की क्रांति से जन्मता है। क्षुद्र आचरण उपादेयता पर निर्भर होता है,
परम आचरण आनंद पर। परम आचरण सहज है, क्षुद्र आचरण खींचा हुआ, सोचा हुआ, प्रयोजन, प्रयास, यत्न, व्यायाम। क्षुद्र आचरण और अनाचरण में कोई बुनियादी अंतर नहीं। परम आचरण दूसरे ही लोक की बात है, जैसे जमीन पर चलते चलते कोई आकाश में उड़ने लगे, इतना अंतर है। पंख लग जाएं और यात्रा की सारी भूमि बदल जाए। आज इतना ही, 5 मिनट रुके, कीर्तन करें, फिर जाएं। For more information you can contact us knowledgeme.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं knowledgeme.com पर। आभार।